और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग महिलाओं को दुर्गा बना देते हैं, सरस्वती बना देते हैं, लक्ष्मी बना देते हैं, और उसी महिला को शाम को दारू पी के आके कैसे पीट देते हैं? बिल्कुल, कैसे पीट देते हैं? बहुत सारे गालियाँ भी मिलती हैं उसको सुनने पर। हाँ, और जो लोग कहते हैं कि मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, वही लोग सोशल मीडिया पे जब लड़कियाँ सामने आकर किसी चीज़ पर प्रमुखता से बोल देती हैं तो कमेंट में आके वही लोग गाली भी दे के जाते हैं। हाँ, तो आप लोग प्लीज़ महिलाओं को देवी, सरस्वती और जगदम्बा मत बनाइए, उनको महिला ही रहने दीजिए ताकि वो लोग भी खुल के अपना हक मांग लें। अब क्या कहते हैं कि अरे आप तो बताइएगा, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को ताकत मिलती है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करिएगा तो हम लोग अकेले कितना मेहनत कर लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके मुद्दे पे बात हो रही है, आप लोगों के लिए काम हो रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है? एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है, इतना भी आप लोग नहीं करते हैं। और हम लोग अभी कितना बज रहा है, 9, साढ़े 9, 10 बज जाता है और हम लोग जो है शूट करते रहते हैं। एक जो ये लोग 15 मिनट का वीडियो देखते हैं, इनको लगता है माइक क्या बोलते, कैमरा खोल दिए हैं और बोल के चली गई हैं। उनको क्या पता कि वो जो आप 15 मिनट का वीडियो देखते हैं ना साहब, उसको हम लोग 8 घंटा मेहनत करने के बाद उसको आपके सामने लाते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। लेकिन कमेंट बॉक्स खोलिए तो आप लोग इतना कमी बता देते हैं कि लगता है यार इसको अच्छा काम किए हैं कि नहीं, सब कमी है। नमस्कार, सिक्की टीवी के सक्सेस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुशवाहा और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत एक नई सोच के फाउंडर पल्लवी राय। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। गाँव में रहना पसंद करेंगे या शहर में? अगर एक सवाल आपके बीच आए तो। गाँव में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बंधन नहीं होने चाहिए। अब जब मैं अपना बताऊं तो शहर से जब गांव गई थी तो सूट पहनने की आदत नहीं थी। इंटर तक, अब क्योंकि एनसीसी था तो लोअर टी शर्ट में परेड होता था, ये सब कुछ, तो सूट पहनी नहीं थी कभी। तो जब पहली बार जाके गांव गई और मेरे पास सूट था भी नहीं, तो लोअर टी शर्ट पहनना लोगों को पसंद नहीं आता था। तो कहते थे कि लवंडा बने चलल नहीं। और फिर क्योंकि शहर में रहें तो ये कभी सोचा ही नहीं कि खेलना भी बुरा है। तो जब चाचा के बच्चे बाहर द्वार पे खेलते थे तो उनके साथ खेलते थे तो गांव के लोगों को बुरा लगता था और कहते थे अरे शहरी लड़की है ना, तो क्या समझिए। मतलब आप सोचिए कि आप अपने ही घर में शाम हो जाने के बाद छत पे जाएं कि कोई आपको देख ना ले। कौन सा ऐसा अपराध किए हैं कि कोई देख ना ले? अब अगर कोई आप बाहर निकल के झाड़ू लगा सकती हैं सवेरे, लेकिन अगर कोई मेहमान आएगा तो द्वार पे मत निकल जाइएगा कि आपको देख ना ले। ऐसा कौन सा अपराध कर दिए? ये हमारे संस्कृति में ऐसा बंधन बन चुका है। संस्कृति करके आप लोग महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं दबा रहा हूँ। सुनिए, संस्कृति के नाम पे महिलाएं साड़ी पहन लें, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी बात सुनिए, संस्कृति के नाम पे महिलाएं साड़ी पहन लें, संस्कृति के नाम पे महिलाएं पायल, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, सिंदूर, हैं, सुहाग पहनाने। सुनिए, मैं तो ये सभी को विरोध करता हूं। आपने संस्कृति का नाम लिया तो बताऊं कि संस्कृति के नाम, मैं उसका विरोध नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही हूँ कि संस्कृति के नाम पे महिलाएं इतना कुछ करें और अपने पति के नाम पे महिलाएं इतना कुछ करें, और आप पति होने के नाम पे क्या कर रहे हैं? लड़कियां सिंदूर लगा के लाइसेंस लगा देती हैं कि भैया हम तो रजिस्टर्ड हो गए हैं फला नाम के, और जो फला जो हैं उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं है। देखिए, संस्कृति अपनी जगह है, और जो ये जो बंधन बना के लड़कियों को बंद करने की कोशिश हो रही है वो अपनी जगह है, ठीक है। अब अगर आप अपने घर में सुबह जिस द्वार पे आप सुबह उठ के झाड़ू लगा सकती हैं, उसी द्वार पे आप दोपहर में खटिए पे जाके क्यों नहीं बैठ सकती? मुझे बताइए। अगर बाहर निकल के झाड़ू लगाते वक्त आपको किसी ने देख लिया, तब अगर देखने से ही बचाना है तो सुबह झाड़ू भी लगाने मत भेजिए ना। सुबह झाड़ू लगाने जा सकती हैं, लेकिन दोपहर में जब गर्मी हो रहा है तो बाहर बैठ के खटिए पे आप नहीं बैठ सकती हैं। ऐसा क्यों? दिमाग में पहले से लोगों को बसा हुआ है कि महिला जो रहेगी घर के अंदर रहेगी, चौखट के अंदर रहेगी। आप पायल की बात की तो पायल लोगों ने इसलिए बनाया ताकि उसके पैरों में झन झन बजे, और घर से बाहर निकले या किसी अपने ओसारे से गुजरे तो उनको मालूम चल जाए कि मेरी बहू घर से निकल रही है। पायल पहनाया गया ताकि महिलाएं जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं,
और उनकी पायल की आवाज़ से जो है घर में सुख शांति बनी रहती है। महिलाएं दुर्गा होती हैं, महिलाएं जो है तमाम देवी होती हैं जो घर में तमाम संकट उठाती हैं और परिवार को चलाती हैं। जब तक आप महिलाओं को देवी देवी करिएगा ना, तब तक आप उनको उनका हक भी नहीं दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि पायल इसलिए पहनाया गया होगा ताकि घर से बाहर निकले तो आवाज़ जाए तो मालूम चला कि ये बाहर से जा रही है, घर से निकल रही है। हाँ, ये भी हो सकता है। इसीलिए बनाया गया होगा। ये सांस्कृतिक नहीं है, ये महिला को सरस्वती नहीं, ये आप इसको थोड़ा देखिएगा। वही आप मुझे बताइए कि आप लोग महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं। मैं संस्कृति और अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं पसंद करती हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग महिलाओं को दुर्गा बना देते हैं, सरस्वती बना देते हैं, लक्ष्मी बना देते हैं और उसी महिला को शाम को दारू पी के आके कैसे पीट देते हैं। बिल्कुल, कैसे पीट देते हैं। बहुत सारे गालियाँ भी मिलती हैं उसको सुनने पर। हाँ, और जो लोग कहते हैं कि मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, वही लोग सोशल मीडिया पे जब लड़कियाँ सामने आकर किसी चीज़ पर प्रमुखता से बोल देती हैं तो कमेंट में आके वही लोग गाली भी दे के जाते हैं। हाँ, तो आप लोग प्लीज़ महिलाओं को देवी, सरस्वती और जगदम्बा मत बनाइए, उनको महिला ही रहने दीजिए ताकि वो लोग भी खुल के अपना हक मांग लें। अब क्या कहते हैं कि अरे आप तो महिला है ना, आप तो तमाम चीज़ें समस्याएं झेली रही हैं। अब जैसे एक महिला को कहा जाता है कि घर भी संभालती है, बच्चा भी संभालती है, पति की भी जिम्मेदारी उठा लेती है, बहुत सहनशील होती है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी समस्या आता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो कहते हैं अरे आप तो इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रही हैं तो ये भी तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही लीजिएगा। तो लड़कियां तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेंगी, लेकिन समाज उनको कब अपने बराबरी में लाएगा और बराबरी का हक देगा, है ना। एक आखिरी सवाल, अगर आपको यूपी के सीएम बना दिया जाए, यूपी के आप सीएम बन जाती हैं, तो आप अपने प्रदेश के लिए क्या क्या कुछ करेंगे? इतना बड़ा सपना तो कभी देखी ही नहीं कि यूपी का सीएम बनूंगी तो क्या करूंगी। कभी सोची है? कभी सोची ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है मेरे को, ये नेता वेता बनना ही नहीं है। क्योंकि नेता लोगों को देख के ना बहुत हैरानी होती है और बहुत मतलब आप खुद ही सोचिए कि इन लोगों के पास इतना संसाधन होता है ना, इतना पैसा होता है इन लोगों के पास। अगर ये दिल से चाह देना तो कोई भूखा नहीं सो सकता है। लेकिन आप एक बार अपना ये कैमरा या अपना आँख खोल के एक बार शहर में ठीक से घूम लीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आज भी कितने लोग भूखे सो रहे हैं। इन लोगों का एक टाइम का खाना आप लोगों को पता नहीं है कितना महंगा होता है। अभी योगी जी का निकालिए नेट से तो देखिए एक टाइम का खाने का कितना होता है। मोदी जी का ही देख लीजिए ना, इतना महंगा कोट और सूट पहन लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आयान से उसके लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। अभी आज बीजेपी के ऑफिस गई थी तो नेताजी से मैंने पूछा कि आपको अयांश के बारे में कुछ पता है, तो उन्होंने कहा कौन अयांश। तो फिर उनको बताना पड़ा, रहे वो बच्चा जिसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। तो बोले हाँ पता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इतनी बड़ी रकम है, कैसे इंतज़ाम होगा, धीरे धीरे कागजी कार्रवाई हो रही है। फला मंत्रालय में जो है कागज़ भेज दिया गया है, फला मंत्रालय में काम हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भेज दिया गया है। 16 करोड़ रुपए इतना बड़ा नहीं है। अभी 16 मिनट में पूरा हो सकता है। हाँ, इंसान चाह जाता है। अभी आप निकलिए यहाँ पटना से बाहर और जाके देखिए रोड पे कितना पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टरवा में कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन इच्छा नहीं है ना लोगों की करने की। अगर करना चाहे ना तो ऐसे ही करेंगे और हो जाएगा। लेकिन जनता सोचिए, आम जो हम जैसे लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उन लोगों ने इकट्ठा करके करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। इन जो नेता लोग हैं ना, उनको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, उसमें डूब मरना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो तो करेंगे नहीं। खाली बस इन लोगों का काम ये है कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, सफ़ेद एकदम पहनेंगे, जैसे उस कपड़े से अपना चरित्र दिखा देना चाहते हैं कि कितना साफ़ है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, किसी ने सही तरीके से काम नहीं किया है, किसी ने भी। अगर आज एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है, अगर वो मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जितनी भी पार्टियां अभी तक आई हैं, सब जिम्मेदार हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ हैंडपम्प का पानी बालू वाला आता था और हम लोग वही पीते थे। हाँ, वाटर कूलर नहीं लग जाना चाहिए सरकारी स्कूल में? लगना चाहिए। अब आप एक शहर के लिए वाटर कूलर की बात कर रहे हो, जो बच्चों बोरवा बैठ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, तो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही हमारी सरकार। ठीक है, और बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये करेंगे, वो विकास होना चाहिए। एक तरफ आप विश्व गुरु बन रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी आप बिहार में चले जाइए,
आप नहीं, आपको नहीं भरोसा है तो मेरे साथ चलिए, मैं ऐसा स्कूल दिखा दूंगी कि 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चे से अगर पूछ लेगा बाबू तनी एलिफेंट का स्पेलिंग बताना, तो नहीं बता पाएगा। अगर आपको नहीं भरोसा है तो मालूम है मुझे, मालूम मेरे वीडियोज़ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो वो जिस बच्चे को वो बच्चा इंटर करेगा वो तो अपने आप को बोलेगा कि मैंने इंटर किया है, और जो वो नौकरी के लिए जाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, तो धीरे धीरे ना हमारे समाज में ये हो रहा है कि एक वर्ग को जो गरीब है ना उसको और गरीब करने की कोशिश हो रही है। अगर अच्छे से सुविधा आप दीजिए एक बच्चे को, वो इंटर तक पढ़ के हैं और कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन जब वो इंटर तक पढ़ने के बाद भी हिंदी की बुक ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानिएगा? फिर बोलिएगा ना कि सरकार खराब काम कर रही है। पैसा उतना लगता ही है तो क्यों नहीं सुविधाएं अच्छे से की जाती हैं? किन किन चीज़ पे मैं आपको बताऊं? जो कहते हैं कि राशन दिया जा रहा है, राशन से लोगों का पेट भर रहा है, राशन अच्छी स्कीम है, कोई उसमें दो राय नहीं है। 5 किलो परिवार चल जाता है। आप एक महीना में 5 किलो खा के रह लीजिएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उससे क्या हो रहा है? एक तरफ आप 5 किलो राशन दे के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अब पेट्रोल पंप पे जाके देखिए तो लगता है कि फ्री वैक्सीन दी जाए। धन्यवाद मोदी जी, फ्री वैक्सीन आपने दिया। किस बैंड बजा दी सारे पार्टियों को। सुनिए ना, धन्यवाद मोदी जी, आपने वैक्सीन दिया। किसके पैसे से? वैक्सीन किसके पैसे से? जनता के पैसे। जनता के। तो मोदी जी को किस बात का धन्यवाद? पैसा तो जनता का था, मोदी जी को किस बात का धन्यवाद? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन जो पैसा जनता का था वो वैक्सीन जनता को लगी, फिर धन्यवाद मोदी जी को क्यों दें? है ना? बिल्कुल। लेकिन देते हैं लोग, बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाएंगे, राशन इतने करोड़ परिवारों को राशन जो है वो पहुंचा दिया गया है। उन परिवार में जाकर देखिए कि वो जो अनाज होता है ना, उसमें से वो अपने जो एक माँ होती है जो खाना बना रही होती है, वो अपने बच्चों को खाना परोसती है, और जब उस पतीले में जाके देखिएगा ना तो वो अपने लिए कुछ नहीं बचाती है। और इसी वजह से भारत की जो महिलाएं हैं वो दिन प्रतिदिन कुपोषित होती जा रही हैं, और भारत में जो सभी समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या कुपोषण है। आप जो विश्वगुरु बन रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कुपोषित हो रहे हैं। कुपोषित मतलब समझ रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। बुलेट ट्रेन आप चला रहे हैं और आपके भारत का वो जो छोटा सा जो बच्चा है ना, जो झोपड़ी में रह रहा है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। कौन पूछेगा इसके लिए सवाल? तो ये हैं हमारे साथ पल्लवी राय, जो भारत एक नई सोच के फाउंडर हैं और भारत के जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं और भारत की गहराइयों से जानते हैं और उनकी हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इनके साथ आइए और इनको आगे बढ़ाइए। और अभी आप लोग देख रहे थे हमारा शो, अगर ज़्यादा लंबा हो रहा लगता है कि, है ना, जिन लोगों से जुड़ी होती ना तो लोग देखते हैं। बिल्कुल। अगर आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके घर खाना नहीं बन रहा होगा ना उसको वो बात ज़रूर लगेगी। और जो पिज्ज़ा खा के आया होगा उसको लगेगा क्या बकवास कर रही है यार, हटाओ। हाँ, तो ये बात है। आप अपने आने वाले वक्त में किस रूप में देखना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा आगे जो भविष्य हो वो ऐसा ही हो कि मैं किसी गांव के एक झोपड़ी में बैठकर ये बोल रही हूँ कि नमस्कार, मैं पल्लवी राय और आप उसी विश्वगुरु वाले भारत में हैं जहाँ आज फिर एक बच्चा भूखा बैठा हुआ है। मैं वो दिखाना नहीं, आप काम कर रहे हैं ठीक है, आप 100% में अगर 10% भी गलत काम किए हैं या 10% भी अगर सही काम नहीं हो पाया है तो हम क्यों 90% दिखाएं? हम क्यों ना वो 10% दिखा दें जो आपने छोड़ दिया है। अब मेरे कमेंट में आप जाके देखिए, मुझे कहा जाता है भाजपा विरोधी हैं, योगी जी से बड़ा इनको नफरत है, मोदी जी से इनको चिढ़ है। अरे भैया, सवाल किससे करेंगे? अगर आप पे जिम्मेदारी, आप अपने घर में चौकीदार रखिएगा और चोरी होगा तो चौकीदार से सवाल करेंगे कि जाके बगलगीर से बोलेंगे कि करा तो आप ही चुराए हैं, ऐसे नहीं ना कि बोलेंगे, चौकीदारी से पूछेंगे। तो अगर मैं मोदी जी से पूछ लेती हूँ कि मोदी जी आप देश के विकास में इतना काम कर रहे हैं तो गरीब बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? ये गरीब बच्चा जो आज यहाँ चटाई में बिछा के बैठा है, ये क्यों बैठा है? तो लोगों को बुरा लग जाता है। मेरे सारे वीडियोज़ में लोग एक लाइन से कहते हैं कि योगी विरोधी, भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी। सवाल तो इन्हीं से किया जाएगा ना। अब नहीं ना राहुल गांधी के पास जाके बोलेंगे कि आप काहे नहीं काम कर रहे हैं, उनको तो काम करना ही नहीं है। तो मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान यही हूँ कि लोगों ने मेरे पे एक लेबल लगा दिया है। और मैं आपको बताऊँ, ये
इस बात को मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो में रखिए या ना रखिए, लेकिन ये आप बात जान लीजिए कि अब मेरा 1000 से अधिक वीडियो अभी तक चैनल पे है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन एक वीडियो के लिए भी ना 1 रुपये भी कोई कह नहीं सकता है कि मैं किसी के लिए ली हूँ। हम लोग जहाँ भी वीडियो बनाने जाते हैं खुद अपने किराए से जाते हैं, खुद अपने किराए से वापस आते हैं। वहाँ पे जितना भी वीडियो शूट करते हैं, जितना भी हम लोग पानी या चाय जो भी पीते हैं, सब अपने पैसे से पीते हैं। कब आज तक भी मैंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है। ये इसलिए नहीं कि ज़रूरत नहीं है, लोगों को खुद समझना चाहिए कि एक इंसान जो आपकी समस्या के लिए आ रहा है, आप उसको मूलभूत सुविधाएं दीजिए। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग लेबल लगा देते हैं कि लग रहा है सपा से पैसा लेके बोल रही है मोदी जी के बुराई में। आज जब उनके घर में बिजली नहीं आएगा, उनके बच्चे को अच्छी से शिक्षा नहीं मिलेगी, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जब उनको किसी विभाग का कोई कर्मचारी जो है वो उनसे घूस ले रहा होगा और ये चिल्ला के मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, तो इनको भी सपाई का वोट लगा बैनर लगा दीजिए कि सपा से फंडेड है और भाजपा की बुराई कर रहे हैं। जिस पे जिम्मेदारी होगी सवाल उसी से करिएगा ना एकदम। और जिनको जो लगता है वो लगने दीजिए। शुरू में भी लोग विरोध कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अपना तो काम ही वही है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। मुझको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग मुझे जो मर्जी वो बोल दें, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ। और मुझे अपने काम पे गर्व है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी एक बूढ़ी दादी के कंधे पे हाथ रख के बोलती हूँ, कहो दादी पेंशन मिला था कि नहीं। एकदम। मैं बता दूं, किसी भी गांव में चली जाती हैं और कोई भी महिला से पूछती है एकदम कंधे पर हाथ रख के, कैसी हो दादी, कैसे बरू चाची, ये बहुत अच्छा लगता है। और ज़मीनी से जुड़े हुए पत्रकार हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो का अंत आप अपने हाथों से कीजिए। आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को ताकत मिलती है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करिएगा तो हम लोग अकेले कितना मेहनत कर लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके मुद्दे पे बात हो रही है, आप लोगों के लिए काम हो रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है। इतना भी आप लोग नहीं करते हैं। और हम लोग अभी कितना बज रहा है, 9, साढ़े 9, 10 बज जाता है और हम लोग जो है शूट करते रहते हैं। एक जो ये लोग 15 मिनट का वीडियो देखते हैं, इनको लगता है माइक क्या बोलते, कैमरा खोल दिए हैं और बोल के चली गई हैं। उनको क्या पता कि वो जो आप 15 मिनट का वीडियो देखते हैं ना साहब, उसको हम लोग 8 घंटा मेहनत करने के बाद उसको आपके सामने लाते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। लेकिन कमेंट बॉक्स खोलिए तो आप लोग इतना कमी बता देते हैं कि लगता है यार इसको अच्छा काम किए हैं कि नहीं, सब कमी बता रहे हैं। देखिए, बुराई करना सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, तारीफ़ कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को भी हिम्मत बना रहे। हाँ, वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग का भी हिम्मत बना रहे हैं। अकेले जंग नहीं जीती जाती है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और ये बातचीत कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ पल्लवी राय। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं CK TV इंडिया। और आपको ये बातचीत कैसी लगी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही होगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ की। चलिए फिर मिलते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।